ओम शांति। आज हम लोग 3 मई 1977 की मुरली करेंगे। किसी अ, भाई ने, आई थिंक भाई थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी इस मुरली को स्पेशली लास्ट वीक चलवाने की। तो इस वीक उनसे बोला था कि इस वीक हम डिस्कस करेंगे। मुरली काफी लंबी है और बहुत गहरी है, तो शायद 2 दिन में होगी पूरी। फिर भी आज हम लोग शुरू करते हैं। बोली की जो ओरिजिनल डेट है वो है 3 मई 1977। और मूली का सार है, कर्मों की अति गुह्य गति। कर्मों की अति गुह्य गति। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले। पहले तो ये बात बहुत फनी है कि संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला, उसको देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं। बाबा ने अपनी टीवी चलाई, अपने ड्राइंग रूम की बाबा ने टीवी खोली। तो उस टीवी के स्क्रीन पर जो बाबा रोज अनादि अविनाशी ड्रामा देखते हैं, 5000 साल का, उसमें बाबा को विशेष कौन सी सीन देखकर बाबा मुस्कुराते हैं या बाबा को हंसी आती है। क्योंकि बाबा को ड्रामा पूरा पता है, कब ड्रामा में क्या होता है, कितने सालों का है, कौन कौन एक्टर है, सब कुछ बाबा को पता है। तो बाबा जब अपनी टीवी ऑन करते हैं तो उसमें जो हम सभी ब्राह्मणों की एक्टिंग चल रही है, जो ये पार्ट चल रहा है, उसमें बाबा क्या देखकर हर्षाते हैं जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। बाबा का सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होता है? वैसे तो बाबा पूरे संसार की आत्माओं को देखता है, क्योंकि बाबा अपना कलयुग के एंड का काम और सतयुग की स्टार्टिंग का काम या पालना जो भी है, वो सब कुछ संसार में ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट अनुसार जैसा भी घट रहा है, लेकिन भगवान का खुद का रोल ब्राह्मणों के साथ है। तो बाबा जिनके साथ रोल प्ले करता है, उन ब्राह्मणों की लीला, वो भी विचित्र लीला और हर्षाने वाली लीला को देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, यानी आश्चर्यवत है, वैरायटी लीला है। ब्राह्मण बच्चों की जो स्टूडेंट है बाबा के साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनकी वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है, वह जानते हो? हम्म। अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है? माना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, ज्ञान की भी बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, लेकिन करते क्या है? हम्म। वह खुद भी समझते, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। जैसे देखा होगा ना, लाइव ना देखा हो तो टीवी पे तो देखा ही होगा, मूवीज में तो देखा ही होगा कि जब कोई शराब पी लेता है, या कभी कोई बेहोशी में होता है, या कभी सपने में चलता है, तो वो जो वशीभूत परवश या बेहोश आत्मा, मतलब बेहोशी में जो एक्टर होता है, वो क्या करता है क्या कहता है कुछ भी समझ नहीं आता ना। तो बाबा उसी का कंपैरिजन अभी ब्राह्मणों की लीला से भी कर रहे हैं। माना ब्राह्मण भी जो एक्ट करते हैं, उनके द्वारा भी जो कहा जाता है, बोला जाता है, वो बाबा कहते कि वो कुछ समझ नहीं आता, हंसता, बाबा को हंसी आती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, यह भी बाबा समझते तो हैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने जब जिन स्टूडेंट्स को इतना ज्ञान दिया,
ना हम लोगों ने सपोज करिए कोई टॉय वाला खेल का रबड़ का एक सांप पड़ा हो जमीन पर, और छोटा सा बच्चा उसको देखकर घबरा रहा हो, तो बड़े जब उसको बताते हैं कि बच्चा ये तो रबड़ का है, जिंदा नहीं है, ऐसे ही है, झूठ मूठ का है, तो बच्चे को बार बार समझाने के बाद भी तब भी बच्चा डरता ही रहे, है ना, बार बार कहे नहीं नहीं ये तो सच है, और उसको देखकर घबरा कर दूर भागे, तो क्या होगा, बड़े को हंसी आएगी ना। तो ऐसे ही बाबा बच्चों की, जो ब्राह्मण बच्चे हैं जिनको ज्ञान मिला है संसार का, ये ड्रामा क्या है, कैसे चल रहा है, इसमें सब कुछ जो कहानी है वो कार्टून शो है, इतना सब कुछ जान लेने के बाद, अपनी आत्मा का सत्य भी जान लेने के बाद, बाबा ब्राह्मण बच्चों की भी लीला देखते हैं। ऐसी लीला ब्राह्मण करते हैं, तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं, और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। बाबा को एक तरफ से रहम भी आता है बच्चों पर, ना, जैसे कभी कोई बच्चा, घर में चार पांच बच्चे हैं और कोई बच्चा बहुत होशियार बुद्धि है, जल्दी जल्दी सब कुछ पकड़ कर आगे निकल जाता है, कोई बच्चा कमजोर दिमाग का होता है, या उसके पास उतनी आ, उसकी एकाग्रता उतनी अच्छी नहीं होती, उसका ध्यान इतने अच्छे से नहीं लगता, उसका दिल कहीं और लगा रहता है, तो वो पढ़ाने के बाद समझाने के बाद भी नहीं समझता, तो पेरेंट्स को क्या होता है, एक तरफ से उनके साथ रहम भी आती है कि क्या कर रहे हैं, अपना भविष्य बिगाड़ बिगाड़ रहे हैं, फ्यूचर खराब कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर गुस्सा भी आता है, माना फिर जस्टिस भी बनना पड़ता है, न्यायकारी भी होना पड़ता है उनके साथ, क्योंकि सबको पढ़ाया सिखाया समझाया तो एक जैसा जा रहा है, लेकिन अपनी ही गफलत के कारण, या कह लीजिए बुद्धि के कारण, उस चीज में वो अलबेले हैं, तो फिर पेरेंट्स को रहम दिल के साथ न्यायकारी भी बनना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा भी ब्राह्मण बच्चों की लीला को देखते हैं, तो उनको रहम भी आता है, और वो न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और लॉ का, यानी प्यार और कानून का, दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो बच्चे कितनी भी गलती करे बट पेरेंट्स फिर भी माफ करते रहते हैं, तो थोड़ी रियायत देते रहते हैं बाबा भी बच्चों को, अर्थात एक दो तीन बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज, यानी कानून भी बताते हैं, जो गलती बच्चे कर रहे हैं उसका क्या फल बनेगा, क्या रिपरकशन होंगे, क्या भोगनाएं होंगी, बाबा सुप्रीम जस्टिस बनकर कल्याणकारी होने के कारण बच्चों को उसका आ, जो भी असर पड़ेगा वो भी उसके लिए अटेंशन देने को बताते रहते हैं। तो सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है, सबसे बड़ा कानून क्या है संगम में, संगम युग में जब से हमको ज्ञान मिला है, हमारे सत्य का, आत्मा का, वॉइस ब्रेक हो रही है, दूसरे लोग प्लीज बताएं। तो बाबा कहते कि एक दो बार तीन बार तो बाबा माफ भी कर देते हैं, है ना, किस बारे में अभी बाबा आगे बताएगा, लेकिन कल्याणकारी जो लॉ है बाबा का, वो सबसे बड़ा लॉ क्या है संगम युग में, कि ड्रामा प्लान अनुसार 1 लाख गुणा प्राप्ति है, और पश्चाताप व भोगना यह भी 1 लाख गुणा है ऑटोमेटिकली। माना आपने कोई सोल कॉन्शियसनेस में कर्म किया तो उसकी प्राप्ति भी 1 लाख गुणा है, और अगर आपने सोल का ज्ञान जान लेने के बाद भी बॉडी कॉन्शियसनेस से अपनी पहचान बनाई, तो उस बॉडी कॉन्शियसनेस से पहचान बनाने के कारण आपको जो पश्चाताप या भोगना होगा वो भी 1 लाख गुणा होगा। माना पहले अज्ञानी जीवन से कई गुणा ज्यादा डीप आपको रियलाइजेशन और डीप आपको उसका सफरिंग होगी। ये ऑटोमेटिकली स्वतः लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। तो लॉ क्या है, पहले तो ये लॉ किस चीज के ऊपर, किस किस बात में के ऊपर बाबा बात कर रहा है, क्योंकि बाबा ने जब ब्राह्मण जीवन को ये बता दिया है कि आप आत्मा हो,
और आपके द्वारा रोल में जो भी आप पार्ट प्ले कर रहे हो, ये मात्र एक नाटक है, कार्टून शो है। इसके डायलॉग, इसकी पहचान, इसके गुण विशेषता, कॉस्ट्यूम संबंधी संस्कार, अवगुण, ना फीलिंग, सेंसेशन, किसी भी चीज से अपनी पहचान नहीं बनाना। और ब्राह्मण ज्ञानी तू आत्मा होने के बावजूद जब हम किसी भी बात से पहचान बना लेते हैं, देह भान में चले जाते हैं, तो फिर उसका फल के रूप में हमें कई गुना ज्यादा पश्चाताप भी होता है, और सफरिंग यानी दुख या अशांति या उसकी भोगना भी होती है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो बाबा ने कहा बाप को स्थूल रीति रसम माफिक कहना या करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की यह सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली गॉडली मशीनरी, स्वचालित ईश्वरीय यंत्र है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। हम्म। तो हम सब ने अभी तक कर्मों की गुह्य गति में क्या सीखा था? अभी तक ये सीखा था कि जो करेंगे उसका फल बनेगा, है ना। अच्छा करेंगे अच्छा बनेगा, बुरा करेंगे बुरा बनेगा। और ज्ञानी तू आत्मा के बाद तो ये भी सीखा कि अज्ञानता में तो एक का फल एक मिलता था, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा को एक का फल 100 गुना होकर मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब ज्ञानी तू आत्मा में और भी जब आप आगे जाते हो एडवांस फेज में, आपकी जब फाइनल उन्नति होनी रह जाती है, तब बाबा असली कर्मों की गुह्य गति के बारे में समझाता है। और वो क्या है कि ड्रामा में 84 जन्मों के एपिसोड में जो भी एक्शंस, जो भी कर्म, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो मात्र एक नाटक है। तो डायरेक्टर ने जो भी करवाया है आपके थ्रू, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, अच्छा या बुरा, दोनों ही रोल ने करा है, और उसका फल भी रोल को ही मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, चाहे सेम नाम रूप में चाहे दूसरे नाम रूप में। लेकिन जो रोल प्ले कर रहा है आत्मा, वो भी वो करते समय यानी कर्म को अंजाम देते समय भी वो उससे मुक्त थी, और जब जब कर्मों का फल मिल रहा है तो उसका जो भोगना है उस समय भी वो उससे मुक्त है। क्योंकि आत्मा अपने स्वतंत्र रूप में, अपने मूल रूप में अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है। वो ना कुछ सोचती है, ना वो कुछ करती है, ना वो कुछ भोगती है। लेकिन क्योंकि हमने अपने को ये ज्ञान में जब से कोर्स किया है, बाबा के बने हैं, तो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो करके ये ज्ञान जाना, तो हम शरीर में रहते हुए खुद को आत्मा कहते आए, शरीर के भान में रहते हुए खुद को आत्मा कहते आए। और जो ये मन पुरुषार्थ कर रहा था, या मन ही कर्म करवाता है शरीर के द्वारा, मन बुद्धि संस्कार, इसके द्वारा जो क्योंकि इसको चलाने वाला ड्रामा है, ड्रामा के 5,000 साल की स्क्रिप्ट की एक एक सेकंड की सीन पहले से रिकॉर्डेड है। तो जो भी रिकॉर्ड में बजना है वही बजेगा। तो जो कर्म अच्छे या बुरे रोल ने किए हमारे ही किसी जन्म में, हमारे मतलब जो जिससे मैंने पहचान बनाई हुई थी अपने पूर्व जन्मों में भी, कि वो मैं हूं, और इस जन्म में भी जो मुझे फल मिल रहा है क्योंकि मैंने इस शरीर से पहचान बनाई हुई है, इसकी जो भी फीलिंग्स है उसको मैं, मुझको फील होता है, ऐसा महसूस करती हूँ। इसलिए वो कर्मों की गति के अंदर मैं आ जाती हूँ, है ना। और जब मैं अपने को आत्मा इससे न्यारा कर कर, मुक्त होकर एकदम साक्षी हो जाती हूँ, ड्रामा से बाहर हो जाती हूँ, ऑडियंस की सीट पर बाबा के साथ बैठ जाती हूँ, तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, मैं इससे बाहर आ जाती हूँ। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, हल्का सा। एक जो हम लोग कभी कभी इसका नाम लेते हैं क्वांटम थ्योरी में, उसमें दिखाया जाता है कि जो
एटम्स हैं वो वेव फंक्शन और पार्टिकल फंक्शन दोनों करते हैं। जिनको साइंस पता है वो थोड़ा इसको समझे, और बाकी जिनको नहीं पता है उसको अभी हम आत्मा के ही अनुसार बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये माना जाता है कि एटम्स को जब कोई देख नहीं रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जब कोई देख नहीं रहा होता है, तो वो वेव की तरह ऐसे 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 चलते हैं। और अगर उन्हीं को देखने के लिए कैमरा लगा दिया जाए तो वो वेव फंक्शन को छोड़कर पार्टिकल बन जाते हैं, माना बिंदु बन जाते हैं। वो फिर ऐसे 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 नहीं होते, उनको फिर पार्टिकल दिखने लगते हैं। तो ये आत्मा की थ्योरी है। आत्मा को जब तक हमने जाना नहीं था, साक्षी दृष्टा की स्थिति का ज्ञान नहीं था हमारे पास, तो आत्मा कर्मों के हिसाब किताब के जन्म में वेव फंक्शन में फंसी हुई थी। एक में प्रवेश करी, दूसरे में निकली, दूसरे में प्रवेश करी, तीसरे में निकली, और ऐसे करके उसके हिसाब किताब बने। और वो चुकतू कर रही है, फिर कर रही है कर्म, तो फिर चुकतू कर रही है, मतलब ये एक दूसरे से पूरा वेव्स है। और जब आत्मा को ये ज्ञान मिलने के बाद वो साक्षी हो गई, मतलब कैमरा रिकॉर्ड करने लगा अपने हर एक्शन को। अब आत्मा की साक्षी स्थिति का कैमरा स्टार्ट हो गया है। अब आत्मा अपने को ड्रामा से न्यारी करके जो भी रोल में एक एक सेकंड में जो घटनाएं घट रही हैं उसको साक्षी होकर सिर्फ देख रही है। कैमरा लग गया है एक्शंस पे, मतलब हमारे बॉडी के एक्शंस पे, बोल पे, संकल्पों में, सब में कैमरा लगा दिया है उस दृष्टा आत्मा ने। अब बाबा के साथ बैठकर देख रही है। तो अब यही चीज जो पहले कर्मों के हिसाब किताब में आत्मा फंसी हुई थी, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, अब वो आत्मा पार्टिकल बन गई। पार्टिकल बन गई मतलब अब उसके ऊपर वो लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई नहीं होता है। जिस सेकंड आप आत्मा साक्षी दृष्टा की सीट पर बाहर आकर अपने अंदर का पूरा ड्रामा साक्षी होकर कैमरा लगाकर देखते हो, आपके ऊपर अब कर्मों का लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप आत्मा की स्थिति में हो। और आत्मा के ऊपर शरीर के द्वारा किए गए कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, अगर उसने शरीर से अपनी पहचान हटा ली है तो। शरीर और शरीर के विस्तार से, शरीर के भाषा, शरीर के सेंसेशन, शरीर के संकल्प, शरीर के बोल, शरीर के एक्शंस, शरीर के ऊपर कुछ भी आए रोल में। जैसे रूपाली रोल है, इस रूपाली रोल के ऊपर, रोल के इसी रोल ने जब पिछले जन्मों में कुछ किया होगा तो उसका फल इसके ऊपर कभी बीमारी के रूप में, कभी रिश्तों में, कभी परिस्थिति के रूप में रोल के ऊपर आ रहा है। लेकिन जो आत्मा है जो ये जानती है वो रूपाली नहीं है। वो रूपाली के द्वारा महसूस की हुई फीलिंग्स नहीं है, सेंसेशंस नहीं है। वो रूपाली उसके अंदर का जो भी अनुभव है वो ये नहीं है। आत्मा इन सब से मुक्त है, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दृष्टा आत्मा हर समय रूपाली के ऊपर अटेंशन रखती है। रूपाली को अब अगर कुछ अजीब सा फील हो रहा है तो आत्मा तुरंत कहती है रूपाली को हो रहा है, रूपाली के मन को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ मुक्त हूँ। रूपाली को बहुत खुशी महसूस हो रही है उसके मन को, तो आत्मा अटेंशन देके कह रही है आज रूपाली का मन बहुत खुशी महसूस कर रहा है, लेकिन मैं ये खुशी भी नहीं हूँ, क्योंकि ये खुशी विनाशी खुशी है ना। तो ना ही मैं विनाशी खुशी हूँ, ना मैं वो विनाशी दुखी दुखी हूँ, ना मैं वो विनाशी उसको दर्द हो रहा है वो हूँ। मैं ये रूपाली का कुछ भी नहीं हूँ। ये आत्मा हर समय सिर्फ बस अटेंशन रख रही है कि रूपाली क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। और बस हर समय ये ध्यान रख रही है कि मैं अपने को कहीं भी रूपाली ना समझ लूं। आत्मा अपने सत्य में स्थित है, बाप समान सत्य में। वो सिर्फ अपने को सातों गुणों से भरपूर, अष्ट शक्तियों से भरपूर, संपूर्ण, एब्सोल्यूट, जो जिसको बाबा कहता है अपने को कर्मातीत ना, जिसको ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं है, वो बार बार अपने को उस अटेंशन रखकर बाहर रखती है। तो अब उसके ऊपर ये लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई नहीं होता। कैसे? क्योंकि वो लॉ ऑफ कर्मा रूपाली के ऊपर जब आ रहा है उसका अफेक्ट पिछले कर्मों की साइकिल के हिसाब से, तो क्योंकि अब रूपाली ने अपने आप को इससे, मतलब आत्मा ने रूपाली से अपने आप को निकाल दिया है, अब उसके पर्सन आइडेंटिटी से अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया है, तो कर्म का प्रभाव एक सेकंड का पहले आता था तो हम उसको विस्तार में ले जाते थे, है ना, बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसको बनाकर देखते थे। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में वरदान दिया कि आप किसी भी बात को जब विस्तार में बढ़ा चढ़ा दे देते हो,
तो आप उस चीज को जैसे जान दे देते हो, जिंदा कर देते हो। अब पास्ट की कोई घटना घटी, 1 सेकंड में घट के खत्म भी हो गई, लेकिन हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ये सोच के कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों हो गया, क्या गलती हो गई, ये वो, कितना लंबा खींच दिया। और ना सिर्फ उसको अपने मन में चलने दिया व्यर्थ के रूप में, बल्कि उसके बारे में दूसरों से भी डिस्कस किया। तो मैं उस कर्मों की गति में फंस गई। लेकिन जब मैं आत्मा में स्थित हूँ, तो मैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देती हूँ। अच्छा, सिर दर्द हुआ, ओके, बस वो एक सेंसेशन था, दैट्स इट, वो प्रेजेंट में उस वक्त हुआ। और वहां पे अनुभव किया कि आत्मा को शरीर के मन के द्वारा सेंसेशन हो रहे हैं सिर दर्द के, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं, मुझे दर्द हो ही नहीं सकता, मैं तो सदा स्वस्थ हूँ। बस उसका ध्यान वहां से हट गया, और वो 1 सेकंड में उसने फुल स्टॉप लगा दिया उस सेंसेशन से, और आप देखेंगे कि एक्चुअली में वो सिर दर्द चला जाता है। कर्मों की गति 1 सेकंड के लिए आती है, लेकिन हम उसके बारे में सोच के और बताकर दूसरों को, और बार बार खुद ही महसूस कर करके उसको दोबारा जी जी के अपना प्रेजेंट बना देते हैं और उसको और बढ़ा देते हैं। तो इसको कहते हैं कर्मों की अति गुह गति को समझना। आप जैसे ही अपने पार्ट से डिटैच होकर साक्षी दृष्टा होते हो, आप पार्टिकल बन जाते हो। आपके ऊपर से वेव फंक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया अपने कर्मों को, आपने देखना शुरू कर दिया, अटेंशन रखना शुरू कर दिया ना। तो ये बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों की ऐसी चीजों को देखकर, जो बाबा देखता है कि ब्राह्मण बच्चे बड़ी लीला दिखाते हैं, तो उसको देखकर बाबा मुस्कुराता है। हाँ, कई बच्चे कर्मों की गति को समझ ही नहीं पाते। बाप को जान लिया, पा लिया, वह वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरी सेवा अर्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। माना बाबा बाबा करते हैं, तो बाबा का साथ तो बाबा वर्ड से ही मिलता है। बाबा शब्द बोलने से ही बड़े बड़े मिरेकल हो जाते हैं, है ना। तो ये सब प्राप्ति का अनुभव भी करने लग गए। अपने नाम के आगे राजयोगी भी लगा लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी लगा लिया, ईश्वरी सेवाओं में योगदान भी देने लगे, चाहे कर्म से, चाहे वाचा से, चाहे मनसा सेवा करके, तो ये सब भी होने लगा। और प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा कि हाँ, बस बस पाप समान बन के बने कि बने, लक्ष्मी नारायण बने कि बने। लेकिन आगे क्या हुआ? हम्म, आगे क्या हुआ? बाबा कहते, माया की चैलेंज, चेतावनी को सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाए। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं कि क्या हम विजयी बन सकेंगे। माया की चैलेंज क्या आती है? माया कौन कौन से रूप में आती है? माया हमको रोल के जो भी, जैसे बताया ना अभी, इतनी सारी चीजें, सेंसेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, संकल्प, संस्कार, जब ये सब कुछ आते हैं रोल में, और आत्मा अपने को उससे डिटैच नहीं कर पाती है। आत्मा सोचने लगती है, अभी तक मेरे ऐसे संस्कार हैं, अभी तक मुझे ऐसे संकल्प आते हैं, अभी तक मुझे सपने ऐसे विकारी आते हैं, अभी तक मुझ में ये कमियां हैं, अभी तक मुझे फीलिंग आती है। तो ये सारी चीजों को वो मैं समझ लेती है कि ये मुझे हो रहा है। अभी तक आत्मा ने खुद को इस वाली पहचान से, इस ब्राह्मण वाली पहचान से, इस शरीर की आखिरी पहचान से अलग नहीं किया है। तो क्या होता है कि माया की जो अनेक रूप अलग अलग तरह से थॉट्स में, सेंसेशंस में, इमोशंस में, फीलिंग्स में आते हैं, उसको देखकर, क्योंकि देखने वाला जो है वो है आत्मा ही। ऐसा नहीं आत्मा साक्षी नहीं है, आत्मा साक्षी होकर देख भी रही है कि ये सब आ रहा है, लेकिन उस आत्मा ने अपने उस मन के साथ पहचान बना ली है। आत्मा ने देखा कि ये सब आ रहा है, सबकी आत्मा देख रही है, ब्राह्मण चेकिंग तो करते ही है ना, कि अभी ये ऐसी फीलिंग आ रही है, अब ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो जो चेकर है, वो आत्मा इस फीलिंग से, इस मन के अलग अलग इमोशन से, अनुभवों से, सेंसेशन से, शरीर की कोई भी
बात से, परिस्थिति से अलग है, उसको कुछ नहीं हुआ है। वो चीज, वो स्टेज ज्ञान से बनती है। ज्ञान जब तक यथार्थ नहीं हुआ है, और ज्ञान यथार्थ समझ में तब आता है जब आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज होती है, जब आपका आत्मा का अनुभव बहुत प्योरिटी से किया गया होता है, आत्मा का पुरुषार्थ बहुत पवित्रता के साथ आपने किया होता है, जब आपकी ड्रामा या किसी देह की भान से पहचान नहीं होती, ममता नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती, तब आपको वो आत्मा का अनुभव होता है, और तब आपको ये ज्ञान आप तक पहुंचा होता है कि आप वो सब हो ही नहीं। तो बाबा देखते हैं कि बच्चे जो है इतने बड़े बड़े सब, अभी तक के जीवन में सारे ब्राह्मणों को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो गए, प्रारब्ध दिख गया, प्राप्ति हो गई, ईश्वरी नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन अब क्या हो रहा है? माया की चेतावनी। अब माया आ रही है, अलग अलग रूप दिखा रही है, और ब्राह्मण क्या समझ रहे हैं? मुझ में तो अभी भी ये बीमारी है, मुझ में तो अभी भी गुस्सा है, मुझ में तो अभी भी फीलिंग है, मुझ में तो अभी भी इमोशंस हैं, मुझ में तो अभी भी ये है वो है। तो शरीर के रोल में मेरे तो हिसाब किताब अभी भी तगड़े हैं, मैं तो अभी तक पवित्र नहीं बन पाई, मेरे तो जीवन में अभी तक आलस चल रहा है, नींद बहुत आती है, मुझे तो भूख बहुत लगती है, मैं तो अमृत वेला उठ ही नहीं पाती हूँ, मैं तो ऐसा और मैं तो वैसा, मैं तो अभी घर में ये नहीं धारणा कर पाई हूँ, वो नहीं कर पाई। ये सब माया की चीजों में फंसे पड़े, जबकि आत्मा तो हमेशा से न्यारी थी इन सब चीजों से। उस आत्मा तक पहुंचना था जिसको कभी इन सब चीजों ने टच ही नहीं किया। तो क्या होता है, ये माया की अनेक चीजें जो है ऐसे जब आती है, तो माया को बलवान देखकर दिल शिकस्त हो जाते हैं, और सोचते हैं फिर कि क्या हम विजयी बन सकेंगे। आत्मा खुद सोच रही है कि क्या मैं कभी आत्मा का अनुभव कर सकूंगी। हम्म। कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। कभी हार, क्योंकि सामना करने लगते हैं ना, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, मुझे आलस नहीं आना चाहिए, मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए इतनी, मुझे लालच नहीं आना चाहिए इतना, उसको रोकने लग जाते हैं। ये सारी नेगेटिव इमोशंस, बाबा ने कहा ना 5 विकारों को जीतना है, तो जीतने का मतलब क्या है? जीतने का मतलब है कि आपको वो 5 विकार जो रोल में है उससे प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। आप अगर रोल में आपके द्वारा क्रोध करा गया, तो अपने को आप क्रोधी ना समझो। आप आपको अपनी सत्यता का ज्ञान रहे कि आप सदा ही शीतल शांत स्वरूप हो। आप ये क्रोध करने वाला रोल नहीं हो। आपके अंदर अगर मान लीजिए कोई काम विकार से ही लड़ रहा है, ज्यादातर जैसे भाई लोग लड़ते हैं काम विकार से, है ना? अब वो काम विकार जो आया मन में, सेंसेशन में, तो उसको समझने लगते हैं आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, रोकने के लिए और भी ज्यादा उसी विकार पे ध्यान दे रहे हैं। और आप जितना ज्यादा जिस चीज पर ध्यान दोगे, उतना ज्यादा वो और बढ़ती है। आपको तो अपना वहां से ध्यान हटाकर अपने को उसको जीत लेना चाहिए। जीतने का मतलब क्या होता है? कि आपको सिर्फ फर्क पड़ना बंद हो जाए उस, तो तभी आप कहते हो विकारों पर जीत पाई। श्री कृष्ण नाग के ऊपर डांस करते हुए जो दिखाए गए हैं, कोई और होता तो कृष्ण नाग के ऊपर डांस तो छोड़ो, मतलब वो डांस तो छोड़ो, वो नाग से कोसों दूर भाग जाता डर के मारे। कृष्ण नाग के ऊपर डांस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो नाग को नाग नहीं समझ रहे हैं, वो डांस करने का स्टेज समझ रहे हैं। तो ऐसे ही ये जितने भी विकार हैं, देहभान का जो भी हमें यहाँ पर पार्ट में मिला है, इसको नाटक का एक रोल समझकर, केवल बॉडी का सेंसेशन समझकर, या जो भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो स्क्रिप्ट अनुसार समझकर उससे अपना पहचान हटा दो, उससे अपनी ध्यान हटा दो। और जब हम ये लगातार करते करते जाते हैं, तो हमें उन चीजों से प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। क्रोध, और जब प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है, तो वो विकार आने बंद हो जाते हैं। तो हम इसकी जगह उल्टा क्या सोच रहे थे? क्रोध आना नहीं चाहिए, काम वासना आनी नहीं चाहिए, इच्छाएं आनी नहीं चाहिए, ना लालच आना नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर से कर सके उसको भी तो कर पाए, जितना तो करा बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 63 जन्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे अंदर सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें समाई हुई हैं जिनको हम खुद भी नहीं जानते, जब वो निकल निकल के आते हैं, तब हम क्या सोचते हैं? हम तो दिल शिकस्त, मतलब हम तो नहीं बन पाएंगे, हम बाप समान नहीं बन पाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण कहाँ बन पाएंगे।
क्योंकि ये आत्मा का अनुभव करने पर होता है। और आत्मा तो आप हो ही, केवल आत्मा के ऊपर ये सारी लेयर्स चढ़ा दी गई हैं ड्रामा में, आपको वो लेयर उतारते जाना है, उससे प्रभावित हुए बिना अपने सत्य को पकड़े रहना है ना। इसीलिए सामना जब करते हैं, क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है, तो कभी तो जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, फिर थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहां है जैसे है वही रुक जाते हैं। कल भी यही मुरली चली थी ना, आप ब्राह्मण अगर रुक गए तो विश्व की सारी आत्माएं रुक जाएंगी। हमारा चलना, हमारा आगे बढ़ना सारी आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व का परिवर्तन जो आज इतने दुख में दिख रहे हैं, अशांति दिख हो रही है, उसका परिवर्तन हमारे परिवर्तन पर रुका हुआ है। और हम माया से लड़ने लगते हैं। माया को इस समय लड़के नहीं जीतना है। जब पता ही है कि किसी का समय बस खत्म हुआ ही हुआ, तो जबरदस्ती उससे पंगे क्यों लेना है? उससे बच बच के निकल जाओ ना। लड़के झगड़ के उसमें अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपना टाइम क्यों बर्बाद करता है? पता है उसका समय जाने का हो चुका है, जाने दो उसको, निकलने दो। हमारे रोल में भी उसको निकलने दो। हम उससे बस बचते रहे, अपने सत्य में टिके रहे, और अपने आप को उस स्थिति में रखे जहां पर मैं जानती हूँ कि आत्मा सदा है ही अचल अडोल। आत्मा तक पहुंचना क्या, मैं हूं ही आत्मा। उसका अनुभव करने के लिए बस बार बार आपको बिंदु रूप में टिकना है, बार बार अपने स्वमान में टिकना है। बाबा के साथ बैठकर सारी शेयरिंग बाबा से करनी है, और मैं और बाबा के सिवा तीसरा कोई ना आए। और जब थक जाते हैं माया से युद्ध करके कि ये संस्कार बदल दूं, ये संस्कार बदल दूं, तो क्या होता है, वहीं रुक जाते हैं। और फिर आगे बढ़ने की का सोचने में भी हिम्मत नहीं आती। तो कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना दे, राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, है ना। अब हम लोग भी जैसे निमित्त, भले यहाँ पर बाबा के साथ बैठकर समझा रहे हैं, लेकिन साथी है, हम आपके साथी हैं, है ना। हम भी आपकी तरह ही पढ़ रहे हैं। ये रोल भी पुरुषार्थ, इसका मन जो है वो पुरुषार्थ कर रहा है उस अनुभव के लिए, अपनी सत्यता के लिए, अपने सत्य में लौटने के लिए। तो बाबा से डायरेक्ट टचिंग नहीं लेते, बाबा से डायरेक्ट सहयोग लेने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि अपने को रोल की कमजोरियों से देख लेते हैं, तो चल साथ में राह में चलने वाले साथियों को ही पंडा बना लेते हैं। आप दृष्टि दे दो, आप एडवाइस कर दो, आप सहयोग दे दो, आप बता दो। तो बाबा कहते हैं अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। उनसे जितना सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई, ऐसा समझते हैं। तो बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं। बाप क्या है? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। और अभी हम लोग क्या है, थोड़े से बाबा से नीचे के कॉन्शियसनेस में है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या भाई? तो बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस या अपने को उस हाईएस्ट ट्रुथ तक टिकाने में बुद्धि लगाना नहीं चाहते। जो आत्मा का सतो प्रधान स्टेज है, आत्मा के अंदर जो आठों शक्तियों का भरपूरता है, उसको ध्यान रखना नहीं चाहते, उसको याद करना नहीं चाहते। ये पार्ट में नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं, है ना। अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक खुद नहीं टिकना चाहते, तो समझते हैं कि थोड़ा बहुत जो पुरुषार्थी हमसे बेहतर है, हम उनका सहारा ले लें। इसीलिए क्या होता है, बाप से किनारा हो जाता है। कल समझा था ना, आगे चलकर ना सेंटर रहेगा, ना मुरली की क्लासेस रहेंगी, ना कोई आपके लिए आपको ज्ञान सुनाएगा, ना समझाएगा। आपके अंदर जितना ज्ञान आपको समझ आया होगा, जितनी धारणा हो गई होगी, उतने में ही आपको सारी परिस्थितियां पार करनी पड़ेंगी। अगर आपकी स्थिति अभी तक सोल कॉन्शियस जब नहीं बनी होगी, आपने अपने सत्य का अभ्यास निरंतर नहीं बढ़ाया होगा, खुद से मेहनत नहीं की होगी, तो अंत समय में ये सारे माध्यम, बाबा ने कल कहा था ना, निराधार, सारे आधार खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ये बिजली, इंटरनेट और मोबाइल बंद नहीं होगा, मुरलियां भी बंद हो जाएंगी।
और अगर मुरलियां चलती भी रहे, मान लीजिए आपके पास रखी हुई हैं घर में, पेपर में या मोबाइल में या कहीं भी, तो भी क्या उसको, अगर अभी तक आप उसको पढ़कर उसके रस लेकर शक्तिशाली नहीं बन पाए हो, तो कोई परिस्थिति आने पर कौन सा आप पढ़ के उसको पार कर लोगे? क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी घटना उसी वक्त आपकी जो समझ होती है उससे पार की जाती है। उस समय शास्त्र और वेद और पुराण खोल के नहीं बैठा जाता है, ना मुरली खोल के बैठी जाएगी कि अब इसमें देखें इसका क्या सॉल्यूशन है। ये गांधी जी का टाइम नहीं है। गांधी जी ने अपनी लड़ाई जब लड़ी थी तो बात बात में गीता खोल के बैठ जाते थे और उससे सॉल्यूशन निकाला करते थे। उनका जो भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन बहुत बहुत लंबा खिंचा था। हमारे लिए पेपर 1 सेकंड का आएगा, उसमें हम ये मुरली खोल कर बैठे या किसी दीदी को फोन लगाए या किसी भाई को फोन लगा के पूछे क्या करना है, ये नहीं होगा। है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। बाप से किनारा होना मतलब आपकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, हर एक आत्मा की, सबकी अपनी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, और अभी भी है, सबकी ऑलरेडी बनी बनाई है, जिसको बाबा कहता है आपका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आपका इंतजार कर रहा है। आपका संपूर्ण रूप अभी बना बनाया है ही, आपको पहुंचना बस है, वो भी नाटक करना है पहुंचने का। तो क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे आत्मा को देखने लगते हैं, उससे सहारा मांगने लगते हैं, तो हमारा जो संपूर्ण रूप ऑलरेडी तैयार है, या बाबा, जो बाप हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो बाबा की शक्ति और गुण है, उसको याद ना करके हम मीडियम पंडों को या भाई बहनों को या जो भी हैं बीच में आए हैं, उनको, अपने साथियों को सहारा बना लेते हैं और भगवान से किनारा कर लेते हैं या अपनी हाईएस्ट ट्रुथ से किनारा कर लेते हैं। तो तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं। इसीलिए बातें आती हैं, परिस्थितियां रियल लगती हैं ना, संकल्प आते हैं, कोई तो डर जाते हैं, ऐसे अभी भी आ रहे हैं, ऐसी बातें अभी भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अपने हाईएस्ट ट्रुथ को अपने सामने नहीं रखते। तो जो भी कमजोरी रोल में आ रही है, चाहे संकल्पों में, चाहे परिस्थितियों में, चाहे व्यक्तियों के द्वारा, उसमें हिलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते? बाबा से तो हमारी बहुत दूरी है, बाबा से तो हमको डायरेक्ट कुछ टचिंग होती नहीं, बाबा से तो हम अभी बहुत दूर है। वो दीदियां बाबा के ज्यादा पास हैं। बाबा जैसे वो भक्ति में होता था ना, कि जो पंडित होते थे या जो सन्यासी जो भगवान के लिए अपना जीवन बिताते हैं, तो भक्त लोग कहते हैं आप है ना भगवान के इतने करीब, आप हमारे लिए पूजा अर्चना कर दीजिए, आप हमारे लिए ये कामना मांग दीजिए, आप हमारे लिए घर में आकर महामृत्युंजय का जाप करवा दीजिए। खुद नहीं करेंगे, खुद भगवान से संपर्क नहीं बनाएंगे। बीच में कोई पंडा, कोई पंडित, कोई सन्यासी, कोई साधु, किसी ना किसी दूसरे से भगवान को याद करवाते, मेरे लिए ना आप भगवान से याद करो। और तो और घरों में पति कहेगा पत्नी से कि मेरे लिए व्रत तुम रख दो, बच्चों के लिए व्रत माँ रख दे। ये कितना देहभान है। और ऐसे ही ब्राह्मणों में भी है ना? ब्राह्मण में भी अभी 90% तो भक्ति चल रही है। 90 क्या, 99% कहना चाहिए। कोई कोटों में कोई 1% लोग हैं जो एक्चुअली सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंचे हैं। बाकी सबका भी यही चल रहा है कि भक्ति वाला मार्ग, भक्ति जैसा सब कुछ। हम्म। तो बाबा ने कहा कि तिनके को सहारा समझने के कारण, यानी किसी भी देहधारी को, चाहे वो निमित्त बहन है, भाई है, या कोई भी है, उसको बीच का माध्यम बना लेते हैं। अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझते, शक्तिहीन समझकर तो बार बार तूफानों से गिरते हैं और भगवान से, अपनी सबसे ऊंची अवस्था से, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से दूरी अनुभव करते हैं, बाबा से किनारा अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी ना किसी प्रकार के सैल्वेशन, यानी सहूलियत के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। हमारे ना ऐसे प्रॉब्लम है ना, हम लोग बांधेली है ना, हम लोग ये नहीं कर सकते ना, तो आप है ना, तो दूसरा वाला बोलेगा हाँ सही बात है, इतना तो नहीं हो सकता, इतना तो करना ही पड़ता है। तो हाँ, वो बहन ने ना हमें सहूलियत दे दी, हम ठीक कर रहे हैं, मैं पुरुषार्थ ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ ना, तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप धीरे ही चलो, आप आराम से चलो, हाँ तो बस ठीक है। तो उसकी सहूलियत में ही खुश है।
तो बाबा कहते यह होगा वह ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, पति मुझे पवित्र बनने देंगे तो मैं पुरुषार्थ कर पाऊंगा, पत्नी मुझे पवित्र बनने देगी तो मैं पुरुषार्थ कर पाऊंगा, घर वाले मुझे मधुबन जाना अलाउ करेंगे तो मैं जा पाऊंगा, घर वाले ऐसा करेंगे तो मैं वो करूंगा। मतलब पोस्टपोन कर रखी अपनी आत्मिक अवस्था को, अपनी शक्तियों को और अपने और आत्मा के अनुभव को, कि यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा। तो ऐसे सैल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं तो आप इतना ही चलो, कोई बात नहीं, आप इतना ही कर लो, इतना ही बहुत है, चलो चलो, हाँ आगे तो बढ़ो, कुछ तो करो, बिल्कुल ज्ञान छोड़ दो, इससे तो अच्छा है कि कुछ तो करो। तो ऐसे सैल्वेशन सहूलियत के आधार की लाठी लेकर आगे चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अविनाशी बाप का आधार ना ले, अपने हाईएस्ट ट्रुथ, जिस आत्मा के अंदर इस सृष्टि को रचने की शक्ति है, जिस आत्मा के अंदर संकल्पों के द्वारा अपना वर्तमान बदलने की शक्ति है, जिस आत्मा के अंदर 84 जन्मों के पार्ट की रिकॉर्डिंग है, जो बाप समान है, जो एकदम पवित्र है, जो इतनी ऊंची, जिसकी देवियों के रूप में पूजा होती है, जो इतनी शक्तिशाली आत्मा है, उसका आधार ना लेकर ये जो अल्पकाल के जो रोल में मिली हुई कमजोरियां हैं या पार्ट में मजबूरियां हैं, उसका आधार बना लेते हैं। तो जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं, और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है। पति ने अलाउ कर दिया तो खुश हो गए, आज सेंटर आने को मिल गया। हाँ, किसी ने आज अच्छे से व्यवहार कर दिया तो खुश हो गए। तो ये जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, जब दूसरे हमको अलाउ करे, परिस्थितियां अलाउ करे या शरीर अलाउ करे तो हम आगे बढ़े, ऐसे जो भी आगे चल रहे हैं ज्ञान में, उनको प्राप्तियां होती तो है अनुभव, लेकिन कितनी देर के लिए? विनाशी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। और स्थिति भी क्या होती है? एक रस नहीं रहती, एक जैसी हमेशा नहीं रहती, बार बार परिवर्तन होती है ना? क्यों? क्योंकि जब सब कुछ हिसाब से चला तो अच्छी है, जब नहीं है हैंडल कर पाए, जब नहीं सहन कर पाए, जब अपने संस्कार स्वभाव या दूसरों का पार्ट विरोधी हुआ, तो फिर स्थिति भी गिर जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी अभी बहुत खुश और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूरत उदास और नीरस मूरत होंगे। कारण? कारण कि आधार ही ऐसा है, क्या करें, मजबूरी है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास उमंग हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सारी आत्माओं को परिस्थितियां जो है अनुकूल मिली हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं मिला है कई आत्माओं को रोल में, चाहे अपने खुद के स्वभाव संस्कारों में, चाहे बाहर की कोई व्यक्तियों के या घर के व्यक्तियों से सहयोग, और कभी कभी इन सब का भी कोई पेपर नहीं तो बाबा ने भी उन्हें हिम्मत दिलाई, आगे बढ़ा दिया, सहयोग से आगे बहुत मंजिल तक पहुंच जाती हैं। लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुहे गति को ना जान घबरा जाते हैं कि क्या लास्ट तक यही चलेगा, लास्ट तक मैं बांधेली ही बनी रहूंगी, लास्ट तक मुझे पवित्रता नहीं मिलेगी, लास्ट तक मेरे अंदर ये कमजोरी बनी रहेगी, लास्ट तक क्या मैं ऐसी संस्कारों वाली बनी रहूंगी। ये जो अभी रोल में आ रहा है, उसको अपना सत्य समझ लेते हैं, जबकि ना तो मैं ये बांधेली वाली आइडेंटिटी हूँ, ना मैं जिसको शरीर की पवित्रता नहीं मिल रही है वो वाली आइडेंटिटी हूँ, ना मैं क्रोध करने वाली या संस्कारों में ऊपर नीचे होने वाली या शरीर में परिस्थितियों में परेशान होने वाली वो आइडेंटिटी मनुष्य पहचान हूँ। आत्मा को ना कोई परिस्थिति ने कभी रोका है ना बांधा है,
आत्मा को ना शरीर की किसी विकार ने कभी टच किया है, आत्मा को ना कभी किसी के घर वाले रोक सके हैं। तो उस आत्मा में हम जब स्थित नहीं होते, और जब ये 63 जन्म के जो हमारे सूक्ष्म स्वभाव, संस्कार या हिसाब किताब जो रोल में इमर्ज हो रहे हैं, आ रहे हैं, सदा के लिए समाप्त होने के लिए, उनको पहचान नहीं पाते कि वो पिछले 63 जन्म के रोल में जो हमने रोल कॉन्शियस होकर कर्म किए हैं, ये उसके फल स्वरूप प्रारब्ध के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर अभी दोनों पार्ट बज रहा है, ब्राह्मण पार्ट और शूद्र पार्ट। तो शूद्र पार्ट के कर्म में फल भी शूद्रता का जो निकलेगा, वो मैं नहीं हूं, वो आएगा जरूर कर्मों में, बंधनों के रूप में, पहचानों के रूप में आएगा। लेकिन जो ब्राह्मण आइडेंटिटी है, जो ब्राह्मण रोल है, वो सूक्ष्म रोल है, जिसको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, जिसको मैंने आज तक समझा कि ये बंधन वाली मैं हूँ। तो जब आप कर्मों की गुहि गति को नहीं जानते हो, बताए ना वो वेव नेचर, एक कर्म का फल दूसरे में मिलेगा। जो हमने आज तक एज अ ब्राह्मण सीखा है, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है कि अगर हमें कोई परिस्थितियां मिली है, पति मार रहा है, बच्चे ऐसे मिले हैं, तो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। यही सब सीख कर तो हम यहाँ तक अभी तक पहुंचे, और फिर इसी को मान के बैठ गए। क्या करें, पिछले जन्मों का भाग ही वो कर रहे हैं, काट रहे हैं, भोग रहे हैं, अपने कर्मों को कूट रहे हैं। तो क्योंकि आपने अपने आप को वो वाली आत्मा समझा हुआ है जो जन्मों के बीच में फंसी हुई है, यानी आपने अभी तक अपने को डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं बनाया है, साक्षी दृष्टा, जो आत्मा कभी किसी मूवी के अंदर नहीं बाहर है। 5,000 साल की ये कार्टून शो पहले से रिकॉर्डेड है, उसमें हर एक पार्ट अपने आप बज रहा है। इट्स लाइक इसको ऐसे समझते हैं, अ, आज एक किसी ने एग्जाम्पल बताया था, बहुत अच्छा लगा समझने में और समझाने में। समझ तो पहले ही आया हुआ है। जैसे सपोज करिए आजकल ड्रोन होते हैं, है ना। ड्रोन तो सभी लोग जानते होंगे, वो छोटे से बॉक्स जैसे हवा में उड़ने वाले खिलौने भी होते हैं, और उससे आजकल जगह जगह पर शूटिंग की जाती है। जैसे आजकल शादियों में भी ड्रोन चला दिया जाता है, तो हवा से कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, और साथ साथ ऐसे भी ड्रोन आ गए हैं जो आपका सामान भी दूसरी जगह जाकर पार्सल कर देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं। और ऐसे भी ड्रोन आ गए हैं जो दूसरे देश में जाकर बॉम्ब भी फेंकाते हैं, और उनका कुछ का खुद का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। मशीन है, उसको अगर कुछ फूट भी गया तो क्या उसका बिगड़ गया ना। पहले तो इंसान को एरोप्लेन में बैठ कर जाना पड़ता था, और उसमें डर होता था कि अगर उनके दूसरे सामने वाले ने मिसाइल से फेंका तो ये इनका ब्लास्ट हो जाएगा, एरोप्लेन, तो वो खुद मर जाएगा। लेकिन अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अब अपने देश में बहुत सेफ्टी से एक इंसान अपनी लेबोरेटरी या अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, ड्रोन का कंट्रोल रखे हुए है, स्क्रीन पर देख रहा है कि ड्रोन उड़ के कहाँ जा रहा है। गया तालिबान और या कहीं कहीं किसी भी देश में, और देखा कि कहाँ सेफ है, कहाँ बॉम्ब गिराना है। उसने वहां बॉम्ब गिराया और वो लौट के आ गया, और अगर नहीं भी लौट पाया, उसमें ब्लास्ट भी हो गया, तो यहाँ तो जो बैठ के उसको चला रहा था वो सेफ है। तो लेकिन जो चला रहा था, अगर वो पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ था, जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते थे ना, तो लगता था ये मैं ही हूँ। वो खेल रहे हैं वो कॉन्ट्रा, तो वो जो ऐसे ऐसे जा रहा है वो मारियो, वो गिर गया तो मतलब ओ मैं ही मर गया, मैं ही गिर गया। इसको तो बहुत ऐसे लगता था, ये बहुत डरती है वीडियो गेम खेलने से, इसको तो घबराहट होने लगती है बहुत तेजी से, है ना। तो ये ऐसे ही समझो कि आप खेल रहे हो, सब कुछ हो रहा है, दिख रहा है कि वो, लेकिन वो जब मरा या वो ब्लास्ट हुआ, या यहाँ गेम में भी जो मरा वो हुआ, जब आप एकदम मर जाने के बाद डिस्टर्ब तो हो जाते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद होश आता है, फिर देखते हो ओ गेम था, मैं तो सही हूँ, मुझे क्या हुआ है ना। वो गेम में उस कैरेक्टर को हुआ या वहां पर ड्रोन को हुआ। ऐसे ही यहाँ पर हमारे रोल में जो भी संस्कार है, स्वभाव है ना, मारियो उछल रहा है, मारियो कूद रहा है, मारियो को कभी हम गिरा भी देते हैं, मारियो को कभी कुछ भी कर देते हैं, बट गेम का जो रिमोट कंट्रोल है, वो जो खेल रहा है, उसका खुद का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना। ऐसी आत्मा जो इस गेम से बाहर है, वो केवल बने बनाए रोल को चला रही है, कठपुतली को चला रही है, ऐसा लग रहा है, बट वो एक्चुअली चला भी नहीं रही, वो सिर्फ देख रही है चलते हुए। चल तो वो
ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग रहा है। हम्म? तो जब हम उस हिसाब किताब में फंसे हुए वेव को, या एक कर्मों से दूसरे जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म जमे जाने वाली आत्मा खुद को समझते हैं, तो फिर हम उस कर्मों की गुहे गति में फंस जाते हैं। और फिर जब वो हिसाब किताब आते हैं रोल को चुकाने के लिए, तो क्योंकि अभी तक मैंने उस कर्मों की गुहे गति को अच्छे से समझा नहीं है, जाना नहीं है, और मैंने अपने को उस 84 जन्मों के खेल से बाहर निकाला नहीं है, अपने को सत्य आत्मा जो बाबा के समान दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, उस स्थिति में खुद को स्थित किया नहीं है, तो लास्ट में फिर जब ये हिसाब किताब और इतनी त्राही त्राही मची हुई है रोल में, चाहे संकल्पों में चाहे वो बाहर परिस्थितियों में, तो हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या लास्ट तक यही चलेगा। तो बाबा कहते हैं अब तक भी यह टक्कर क्यों होता, इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझकर स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते। माना, जो लोग अपने को इन उलझनों में, जो भी व्यर्थ के संकल्प हिसाब किताब में फंसे हुए पाते हैं ना, और वो उससे अपनी पहचान अलग नहीं कर पाते, तो वो बाबा से प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि बाबा से प्यार करने के लिए आपको बिंदु बनना पड़ेगा, आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, आपको ये हिसाब किताब और स्वभाव संस्कार की टक्करों से अपनी बुद्धि हटानी पड़ेगी। स्वभाव संस्कार के टक्कर भी जो हो रहे हैं, उसमें ही हम पहचान बना लेते हैं कि हाय मैंने उसको ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे थोड़ी ना, ये तो ब्राह्मण डिससर्विस कर रहे हैं, ये तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, ऐसे कहेंगे कि ऐसे पीके हो, ऐसे ओम शांति वाले हो। अब ये तो पार्ट ने किया ना, रोल ने किया। आत्मा तो इन सब से न्यारी है। अगर आप उस आत्मा को नहीं पहचान पाए, उस सत्य में नहीं टिक पाए, तो आपकी जो वेस्ट संकल्प फिर चलेंगे ना, पश्चाताप के, ग्लानि के, डर के, तो फिर ये आपको बाबा से प्यार नहीं करने देंगे। बाबा ने तो कभी हमसे ऐसे नफरत नहीं दिखाई क्योंकि तुम अपनी पड़ोसन से लड़के आई, या तुम किसी से अभी बहस करके आई, या पति से तुम्हारी लड़ाई हो गई पवित्रता के कारण, तो क्या बाबा कहता है क्या कि नहीं हमेशा मीठे रहो, पवित्रता चाहे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े तो भी मीठे रहो। रोल में हमको मीठे होने को नहीं कहता बाबा कि तुम रोल में मीठे रहो। बाबा तो ये कहता है तुम आत्मा की मिठास में रहो, आत्मा है ही मीठी, और उसके बाद रोल तुम्हारा अपने आप सारी उलझनों से, बंधनों से, संस्कारों के प्रभाव से, संकल्पों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तो तुम्हारा जो मीठा आत्मिक स्वरूप है वो रोल में भी मीठा हो जाएगा। लेकिन फाइनल मिठास आने के पहले सारी कड़वाहट से निकलना पड़ता है। एक गन्ना भी जब पक जाता है तब मीठा होता है। वो गन्ने को आप कच्चा उखाड़ के चूसोगे तो वो कड़वा दिखेगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, बास लगेगा वो। इसी तरह जब मेरी अवस्था आत्माभिमानी पक्की हो जाएगी, तो रोल में भी मेरा मिठास पक्की हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम रोल की मिठास के चक्कर में अपने संकल्पों को व्यर्थ चलाते हैं, तो बाबा से दूर हो जाते हैं, बाबा की याद में नहीं रह पाते, अपनी आत्मिक सत्यता में नहीं रह पाते, और सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जिसने अपने सत्य को जानकर उसमें टिक गया है, रोल को छोड़ दिया है, अपनी बुद्धि से उसके स्वभाव संस्कार को कोई पहचान नहीं बना रहा है, तो वो ये जो तूफान आते हैं रोल में परिस्थिति द्वारा, संकल्पों के द्वारा, उसको भी तोहफा समझकर वो आगे बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आज क्या हुआ कि आज सुबह, आज क्या पिछले 2-3 दिन से ही कुछ शायद मौसम के बदलने की वजह से कह लीजिए, क्योंकि अब एकदम से गर्माहट आ रही है मौसम में, तो जो भी कारण हो, कुछ अंदर से अजीब अजीब सा फील हो रहा है, मूड के स्विंग्स चल रहे हैं, है ना। तो ये मूड के स्विंग्स किसको हो रहे हैं, मन को हो रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें संस्कारों में, संकल्पों में निकल के आ रही हैं। अचानक से कभी कोई बात को सोच के भय लगने लगता है, अचानक से किसी व्यक्ति की प्रति मोह आने लगता है, अचानक से कोई बात का पश्चाताप होने लगता है, कि कोई संकल्प के पीछे ही पड़ जाते हैं, बार बार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो ये पार्ट में, इसके पार्ट में भी चल रहा है। तो अब अगर मैं, मुझे अपने सत्य का ज्ञान ना हो और मैं उस सत्य को याद ना करूं, तो मैं तो इसमें पूरी तरह डूब जाऊं,
और मेरा पूरा दिन इसमें व्यर्थ चला जाए, बर्बाद हो जाए। जबकि मॉर्निंग में ये शुरुआत होती है, जब ऐसे मूड की 2-3 दिन से हो रही है, तो ये लगातार इसका अटेंशन बना हुआ है, ड्रोन में वो कैमरा चालू है और ये देख रहा है कि स्वभाव संस्कार जो भी आ रहे हैं, ये देह की पहचानों की वजह से आ रहे हैं। देह की पहचान बनाकर रखी हुई है, तो इसलिए ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसा ऐसा भय, ऐसे ऐसे विकारी या कमजोरी के सेंसेशन आ रहे हैं। तो ये उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, सामना नहीं करने लग पड़ रही, हाय मुझे तो ये डर नहीं लगना चाहिए, हाय मुझे तो मेरा मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, हाय मेरे अंदर तो अभी ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए। नो, ये सिर्फ क्या कर रही है, इस सबको देख लिया, लेकिन टिक गई अपनी आत्मा में। मैं वो सूक्ष्म बिंदु आत्मा हूं, और उस बिंदु में टिकने से इन सारी बातों में बिंदु लग जाती है, अपने आप फुल स्टॉप लग जाता है। और तुरंत इतना अच्छा एकदम आनंद, आनंद लौट आता है। क्योंकि वो रोल का जब तक संस्कारों का प्रभाव था, तो उसकी वजह से वो आनंद छुप गया था। लेकिन सूर्य कब तक छुपेगा, बादल चाहे जितने आ जाएं, सूर्य की रोशनी तो हमेशा चमकती है। तो बस मुझे अपने इस आत्मा के सूर्य को चमका के रखना है। ये बादल जो भी आएंगे वो चले जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे, है ना। तो जो लोग बादलों को हटाना नहीं सीख पाते, जो लोग बादलों को सूर्य से अलग नहीं समझते, वो सूर्य और बादल को एक कर देते हैं, तो वो लोग रोल के स्वभाव संस्कार के टकराने से और उन चीजों को सामना करने में ही पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। और जबकि उल्टा जो दूसरे हैं, वो इन सबको, तूफानों को भी तोहफा बना देते हैं। अब इस तूफान को इसने तोहफा कैसे बना लिया, एक एक्सपीरियंस आ गया ना। तो जो एक्सपीरियंस आपको सुना दिया, और ये एक्सपीरियंस आपको सुनाने से आप में से कितने लोगों को शायद हेल्प मिल गई होगी। तो तूफान में मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज भी बन गई। अगर मैं ये पेपर ना आए, नेगेटिव और उल्टे पेपर ना आए, तो मैं पॉजिटिव की दिया कैसे जला पाऊं। पॉजिटिव का दिया तो नेगेटिव के ऊपर ही जलाया जाता है ना। अगर हर चीज न्यूट्रल रहे, कुछ विपरीत ही ना आए, तो फिर मेरे दिया भी ना जले। ये दिया आत्मा का जलता भी तभी है जब अंधकार आता है। तो ये मन रूपी कमरे में जब अंधकार से भरे हुए संकल्प, सेंसेशन, फीलिंग्स आती है, तो वो आत्मा का दिया जलाने का मौका मिल जाता है। तो वो तूफान जो आया था मुझे डुबोने के लिए, वो तूफान भी मेरे लिए तोहफा बन गया कि मैंने उतनी देर आत्मा का अनुभव कर लिया। और अनुभव के साथ साथ इसको एक दूसरों के साथ शेयर करने का भी एक अनुभव मिल गया, है ना। तो ऐसे समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखती हुई, क्योंकि समझ आ जाता है ये माया है, ये माया मुझे गिरा रही है। तो उसको परखते हुए, पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए, साक्षी होकर, अंडरलाइन साक्षी हो, हर पार्ट देखते, सदा हर्षित होकर चलते रहते। तो सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे। तो जो कर्मों की गुहे गति को अच्छे से समझ चुका है, कि कर्मों की गुहे गति ये नहीं कि एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारे कर्म चल रहे हैं, मैं इन सब कर्मों से मुक्त आत्मा हूँ। ये सारे कर्म रोल ने किए, रोल भोग रहा है, मैं रोल से ही फ्री हूँ, बाहर हूँ। तो तब उसका साक्षी होकर अपने रोल को देखना, और अपने पार्ट को भी देखते हुए उससे प्रभावित ना होना, बाबा को साथी बनाकर परखने की शक्ति को यूज करके माया को परास्त करने से अपनी स्थिति सदा हर्षित होकर चलती रहती है। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं। बच्चे अलग अलग लीला दिखा रहे थे ना। बाबा ने कहा याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी, तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाबा सत्य और आत्मा सत्य दोनों एक जैसे हैं। आत्मा का सत्य है उसके सातों गुण, इसके विपरीत रोल में कुछ भी आए, वो हमारे इस रोल को और मन को चाहे कितना भी हिलाने की कोशिश करे, परिस्थितियां कितनी भी डुबोने की कोशिश करे, लेकिन हिलेगी, बट डूबेगी नहीं, है ना। तो उस सत्य को पकड़े रखना है बाबा और मैं आत्मा। तो बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई। अरे आत्मा रोल में है अभी, सारी आत्माएं, लीला माने इल्यूजन, आ, नहीं लीला माना, इल्यूजन नहीं कहेंगे पूरी तरह से,
लीला मतलब जो एक्शंस बाबा के बच्चे अभी रोल में कर रहे हैं, वो बाबा के एक्शंस, सॉरी बच्चों, ब्राह्मण जो अलग अलग तरह की पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसको यहाँ पर लीला कहा गया है। वैसे तो बाबा भगवान की लीला अलग है ना, बाबा भगवान ने अपने कर्म को जैसे करके दिखाया वो उनकी लीला है। यहाँ बच्चे जैसे कर्म को करके दिखा रहे हैं वो उनकी लीला है। ये यहाँ पर लीला का मतलब ये है। तो बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो कि मैं चल सकूंगा या नहीं। बाबा कहते ये मैं कहाँ से आया। मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, सबसे बड़ी बात मैंपन। ये हम अपने को शरीर समझकर माता या बहन या भाई या रोल या ब्राह्मण या बीके, ऐसे फिजिकल आइडेंटिटी जब समझते हैं तो इसका जो मैंपन है, ये मैंपन ही हमारे अंदर डाउट लाता है कि पता नहीं मैं बन पाऊंगा संपूर्ण कि नहीं। अरे तुम हो ही आत्मा संपूर्ण, अभी तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुम कहाँ जाओगे? कौन सा शरीर लेकर जाओगे? कौन से रिश्ते लेकर जाओगे? कौन सा स्वभाव और संस्कार लेकर जाओगे? तुम जीरो हो जाओगे। वो जीरो को बस जीते जी बनना है ना, अर्थात बाप का बनना, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते और परेशान होते। मैं करता हूं, ये क्रोध मुझे आया, हाँ, मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से ये गलती हो गई, तो उसमें वो मैं और मैं मेरा करते रहते हो। या मैं सेवा करता हूँ, या मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, या मैं बहुत दान देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं करता हूँ, चाहे नेगेटिव के लिए चाहे पॉजिटिव के लिए, दोनों में ही जो मैं करते हैं हम, यानी कर्ता बन जाते हैं। मैं कर नहीं सकता हूँ, कर्ता बनते हैं तो जब नहीं कुछ कर पा रहे होते हैं तो उसके लिए ना करने वाले भी बन जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकता ये। तो उस वो भी देह भान है। करने वाला या नहीं करने वाला दोनों ही मैं नहीं हूं, ये आत्मा है। हम्म? तो इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो, कमजोरी के कारण बोला गया ये शब्द, ये सेंटेंस कि मैं नहीं कर सकता, या अभिमान के कारण बोला गया कि मैं ये शरीर होने के कारण कर सकता हूँ, दोनों ही मैंपन का अभाव हो। बाबा कहते हैं इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, वह हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। सिर्फ हमको एक जिम्मेवारी समझनी है, जैसा बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने बताया, किसी बहन ने अपना एक्सपीरियंस या अपना क्वेश्चन शेयर किया था ना, कि फला बेटा ऐसा है, फला परिस्थितियां ऐसी हैं, फला स्ट्रगल है लाइफ में। तो ये बाबा ने ही आपको उसमें डाला है, ड्रामा ने ही आपको जानबूझ के ऐसे स्ट्रगल में डाला है, ऐसे घर वाले दिए हैं, ऐसी परिस्थितियां दी हैं। क्यों? क्योंकि यही आपके जागने के लिए, यही लोग, यही परिस्थितियां आपके आत्मा की दिए को जलाने के लिए जरूरी है। हर एक के जीवन में जिनको जो कोई भी सबसे नेगेटिव पार्ट मिला है, रोल मिला है, या परिस्थितियां मिली हैं, व्यक्ति मिले हैं, वही एक्चुअली में आपके लिए बूस्ट हैं, बूस्टर हैं। वही आपके लिए घी का काम कर रहे हैं आपकी आत्मा की लौ को जलाने के लिए। लेकिन आप उनको बदलना चाहते हो, आप उन बूस्टर को हटाना चाहते हो, आप उस घी को हटाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप देह भान को नहीं छोड़ना चाहते हो। आप उनसे रिश्ता बनाकर उनको बिल्कुल हर चीज को अनुकूल कर लेना चाहते हो, अपने फेवर में कर लेना चाहते हो, ताकि आपका ये वाला लौकिक फिजिकल देह अभिमान का जीवन अच्छे से चलता रहे। आत्मा के अनुभव के लिए देह भान की ऐसी ऐसी लेयर तोड़नी पड़ती है, इतना अहंकार तोड़ना पड़ता है, इतनी ममता, अंदर की सारी शरीर की सेंसेशन की पहचाने तोड़नी पड़ती, तब जाके उस आत्मा का दर्शन होता है, तब उस आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब उस आत्मा का अनुभव होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर की सारी कठिन चीजें हटा दो, परिस्थितियां हटा दो, बस मुझे ये जीवन अच्छा कर दो, आत्मा आत्मा को हो गया, बस जान गए ना हम आत्मा बहुत है। ऐसे नहीं चलेगा। अभी तो बाबा के बच्चे बने, अभी तो बाबा तो साफ करके ही रहेगा। बाबा तो आत्मा का दीपक जगा कर ही रहेगा। अभी भी जागा थोड़ी ना है बच्चों का दीपक, सिर्फ जाना है, अभी तो सिर्फ नोइंग तक
सीमित है कि मैं आत्मा हूं, अभी रियलाइजेशन रह गया है। आत्मा का अनुभव जब कर लेंगे ना, तब ये लौकिक की कोई भी बात आपको समस्या नहीं लगेगी। तब आपको अपने जीवन, लौकिक का जो जीवन है, जो रोल है, उससे प्यार हो जाएगा। आपको अपने विरोधियों से प्यार हो जाएगा, आपको परिस्थितियों से प्यार हो जाएगा, आपको कुछ भी बदलने का मन नहीं करेगा। जिस दिन आत्मा का आपको रियलाइजेशन, अनुभव हो गया, उस दिन तो बाबा कहते हैं अभी अपनी सिर्फ एक जिम्मेवारी समझो कि जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। है ना, ये रोल में, अब ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे फेवर के लिए हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। चाहे देखने में आपको बहुत असहज लग रहा हो, स्वीकार ना कर पा रहे हो, बट एक्चुअली वही हमारे लिए अच्छा है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे। माना श्रीमत है अपने को आत्मा समझो, तो अगर अपने को आत्मा समझने के स्थान पर आपने थोड़ा भी शरीर का भान, मैंपन ले आया, अपनी मनमत ले मिक्स कर दी, तो फिर आपको पश्चाताप से कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर श्रीमत से बचना, अब पश्चाताप से बचना है, तो श्रीमत को बिल्कुल चेंज नहीं करो। सिर्फ हमारा ध्यान, हमारी स्मृति अपने आत्मा और अब बाबा पे होनी चाहिए। तो प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की गति, सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। मेन बात क्या है, हमको इस समय सद्बुद्धि, जो हमारी कर्मों की गति की बुद्धि मिली थी, उस बुद्धि से अपनी पहचान नहीं बनाओ। बाबा ने जो अभी ज्ञान की बुद्धि दी है उसको यूज करो। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा, यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। किसी के साथ कोई घटना घट रही है, किसी के साथ कोई और घटना घट रही है, सब उन आत्माओं के लिए जरूरी है। उन आत्माओं की अ, जागरूकता के लिए, अवेकनिंग के लिए जरूरी है। आज से करीब 3 साल पहले, जब सूक्ष्म ज्ञान में नहीं थे, तब भी इसको, उस वक्त भी सूक्ष्मता की आदत थी। वो भले ही एक्सप्लेनेशन में नहीं थी, लेकिन जब ये देखती थी कि अपने लौकिक में या जीवन में, दूसरे लोगों के जीवन में भी ना, किसी के साथ कुछ जब घटनाएं बुरी होती थी तो उसको बहुत खुशी मिलती थी। आप इस बात को अदरवाइज ले सकते हो। तो दूसरे जो ज्ञानी, तो आत्मा ब्राह्मण जीवन में जो उसके साथ वाले थे, तो वो कई बार उनमें से एक दो लोग बोलते थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको खुशी नहीं, आपको तो उनके लिए शुभ भावना होनी चाहिए, आपको तो ये होना चाहिए कि कभी किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। तो ये हमेशा कहती थी नहीं, आना चाहिए, दुख बिल्कुल आए, प्लीज आए, सबके जीवन में खूब आए, तब भी वो जागेंगे, तभी उनको चोट लगेगी, तभी वो शरीर के अहंकार से निकलेंगे, तभी वो अपनी कहानियों से बाहर निकलेंगे। नहीं तो ये सब के सब अपनी झूठी दुनिया में इतने खुश हैं, भगवान आकर जगा रहा है और जाग नहीं रहे हैं। तो वो लोग कहते थे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, सच्चा ब्राह्मण नहीं है। तो कहती थी हो चाहे सच्चा ब्राह्मण चाहे नहीं हो, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा चोट लगने से ही जागी हूँ। तो जैसे मैं आत्मा चोट लगने से जागी हूँ और जाग जाने के बाद मेरी जीवन बदल गई, ऐसे क्यों नहीं सबकी जीवन बदले? क्यों वो टेम्पररी खुशी में जिए? क्यों वो झूठे सपने में और झूठी बातों में खुश हूं? वो अविनाशी खुशी, अविनाशी आनंद देने जो भगवान आया है, उसके लिए चोट सबको लगे, खूब लगे, तभी वो जागेंगे। और ये है एक्चुअली में शुभ भावना और शुभकामना। आत्मा का कल्याण जिस बात में है, वो ही शुभ भावना है। आप ये चाहो कि रोल में किसी का कोई कुछ बिगड़े ना, किसी का घर ना टूटे, किसी के बीमारी ना हो, किसी का कुछ जीवन में खराब ना हो, ये आप शुभ भावना नहीं कर रहे हो। दिस इज नॉट शुभ भावना। आप किसी का देह अभिमान बढ़ाने की भावना रख रहे हो। कलयुग में सबको खूब खुशी मिले, खूब देह भान में उनको सारी प्राप्तियां मिले, अगर हम ऐसा सबके लिए अच्छा अच्छा बोल बोल के खुश हो रहे हैं और कि हम बहुत बड़े वेल विशर हैं, यू आर रॉन्ग। यू आर नॉट वेल विशर। वेल विशर इज ओनली हु, दोज हु आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द सोल, जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के बारे में सोचते हैं, वही वेल विशर है। क्योंकि खुद आत्मा में स्थित होकर
जब दूसरी आत्माओं को सोते हुए देखो ना, तब लगता है काश ये आत्माएं भी जाग जाएं। क्योंकि जागने में जो सुख है, जागने में जो आनंद है, भगवान के साथ का जो समय है, ये बीता जा रहा है। कब जागेंगी ये आत्माएं? कब इनको भी अपना पिता मिलेगा? कब इनको भी अपना सत्य पता चलेगा? जब ये सोचो तब आप वेल विशर हो ना। तो बाबा कहते हैं कि कभी दूसरों के जीवन में जो परिस्थितियां उथल पुथल आ रही हैं, उनको देखकर घबराओ नहीं, क्या होगा, यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। उसके बाद उनकी परिस्थितियां आने के बाद क्या हुआ, कैसे वो अब ज्ञान में आ सकती हैं, देखो। गहराई में जाओ, इसी में कल्याण था उनका, ऐसा हो जाने में ही कल्याण था। क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो अब समय एंड की तरफ जा रहा है। जिसने अपने अंदर जो बातें दबा के रखी हैं, सूक्ष्म शरीर में जो स्वभाव संस्कार रिकॉर्डेड है, तो वो सब अभी बाहर निकलेगा विदाई लेने के लिए। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं। ब्राह्मणों को भी मानसिक परेशानियां हो रही हैं, नॉन बीकेस को तो हो ही रही हैं। तो ये दूसरों को उनके मानसिक रूप से परेशान होने को, बीमारियों को देखकर घबराओ नहीं, लेकिन यह अति यानी अंत की निशानी समझो। आप तकलीफ में नहीं आ जाओ, इसको एक अच्छा साइन समझो कि अब एंड की तरफ हम पहुंच रहे हैं। क्योंकि रोल है ना। अगर आप आत्मा को देखोगे तो आत्मा तो सारी परम धाम में एकदम खूबसूरत चमक रही है। किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी को कोई सफरिंग नहीं है, सब आनंद में है। अपनी दृष्टि को बिल्कुल परम धाम में स्थित रखो। और फिर रोल में वो बीमारियां, रोल में हाहाकार, रोल में मानसिक परीक्षाएं, उसको देखते हुए फिर आप विचलित नहीं होगे फिर, क्योंकि आपकी दृष्टि तो परम धाम में स्थित है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये अंत अति की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। क्योंकि जो लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, उनके ऊपर कर्मों का हिसाब किताब का मशीनरी चलेगा, उनके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा चलेगा, और उनको उसका फल और भोगना पड़ेगा। जो आत्माभिमानी बन गए हैं वो कर्मों के फल से न्यारे हो सकते हैं, है ना। उनके ऊपर कर्मों का फल फिर असर नहीं करता। तो अंत में मोस्टली सब बॉडी कॉन्शियस है, इसीलिए सबको अपने कर्मों की फल के रूप में जल्दी जल्दी बहुत भोगना है, जल्दी जल्दी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, और आगे चलकर भी। हम्म। और सत्य बाप के बच्चे सत्य बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल यानी आश्चर्य रूप के होंगे। तो जो अज्ञानी है उन्हें तो पता नहीं है, वो तो भोग ही रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सत्य शिव बाबा को जानकर, अपने सत्य आत्मा के स्वरूप को भी जानकर, अपने सत्य परम धाम की स्थिति और वहां के स्टेज को, निराकारी अशरीरी स्टेज को अनुभव करने के बाद भी रोल के असत्य कर्म को सच समझकर उससे पहचान बना ली अगर, तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार उनको खुद होंगे। जैसे बताया आज सुबह, जब मूड ऑफ हो रहा था, तो कई सारे डर और कई सारी बातें बेमतलब की चल रही थी। तो उसमें आत्मा ने अटेंशन रख के जैसे ही देखा कि अरे अंदर से ना कुछ असहजता हो रही है, कुछ किसी बात का डर लग रहा है, थी एक कोई बात। हाँ, तो उस बात को लेके बार बार थॉट आए जा रहा है, उसका विजन बने जा रहा है बार बार, क्योंकि आपको विजन बन जाता है तो वो चीज और आपको परेशान करती है। तो अब ये, अगर मैंने ये वाले थॉट और ये वाले विजन से अपनी पहचान बनाकर ये सोच लिया होता कि मुझे डर ना लगे, मुझे ये ना लगे, तो ये इसका दंड और भोगती। क्योंकि जितना डर से बचने की कोशिश करती, तो उसका स्वरूप बनकर वो उसका समाधान निकालने की कोशिश करती कि डर से बचने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। जैसे मैं बता ही देती हूँ क्या हुआ था कि आज इसने
लौकिक बेटे को एक अननोन रिक्शे में बैठाकर स्कूल भेज दिया। तो उस रिक्शे में एक छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, टीनेजर बैठकर चला रहा था, और पीछे भी एक टीनेजर वैसे ही बच्चा बैठा हुआ था। तो उसने ध्यान नहीं दे पाई, और इसको बैठाल के जब वो आगे निकल गया, तो उसको एकदम से नेगेटिव थॉट ने छू लिया, कहीं ये आजकल बच्चे बड़े ऐसे होते हैं, आजकल ये होता है ना, गलत जगह ना ले जाए, पता नहीं किस दुनिया भर की बातें याद आने लगी कि देख के थोड़े अच्छे रिक्शे में बैठालना चाहिए था। अब लौट कर आ भी गई तो भी वो बार बार याद आया जा रहा है, क्या करूं, टीचर को मैसेज करूं, टीचर को कॉल करूं कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इतना डर अंदर चले जा रहा है कि पता नहीं क्या क्या विजुअलाइजेशन संकल्प चल रहे हैं। तो इसने फिर और भी एक दो बातें, कल की भी कुछ आगे थॉट में थी। तो ये अभी बिल्कुल रिसेंट डर की जब बात इसने नोटिस करी, आत्मा ने, मन ने, उसके ब्राह्मण मन ने, तो पहले तो तुरंत ये बाइफरकेट किया, अपने आप को दूर किया कि किसको हो रहा है, मन को हो रहा है। तो हाँ, ये तो पता चल गया मन को डर लग रहा है। अब ज्ञानी तो आत्मा क्या करने लगता, डर ना लगे, अरे कुछ नहीं होगा, आत्मा ही तो है, ऐसा ही तो है, कुछ नहीं, ये समझाने लगता है इसको, है ना, इस डर वाले मन को समझाने के लिए अनेक तरह की बातें बोलता और काउंटर एक्ट करता, तो कि डर ना लगे। लेकिन इसने वो डर नहीं लगने के लिए कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, इसने सिर्फ अपने को इस सारी बातों को देखते हुए बाबा के साथ आत्मा में स्थित हो गई, और आत्मा बाबा के साथ बैठी तो सारी आत्माओं को वहां चमकते हुए देखा, सब वहां सेफ हैं, सब बाबा समान है। तो वो डर की फीलिंग खत्म हो गई। ये नहीं किया कि वो रोके कि ये डर क्यों लग रहा है, डर को मिटाने के लिए मैं और ज्ञानी संकल्प करूं, थॉट्स भेजूं, शुभ भावना भेजूं कि उसको साकाश देने लग जाऊं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने को साकाश दिया, अपने को आत्मा, निराकारी आत्मा में स्थित कर लिया। तो ऑटोमेटिकली जो आत्मा का नहीं था वो हटने लगा। ये संकल्प, वेस्ट थॉट्स, ये ड्रामा का डर, ये मोह, क्यों डर लग रहा था, क्योंकि मोह है ना, बेटे का मोह, तो इसलिए डर था। दूसरे बच्चों के लिए तो नहीं डर लगता। तो ये मोह कैच हुआ, तो ये मोह से भी लड़ने नहीं लगी कि मैं नहीं नहीं, मैं माँ नहीं हूँ, मुझे लड़ना, मुझे डरना नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ आत्मा में स्थित हो गई, सत्यता में। तो जो मोह है, जो डर है, जो भी संकल्प है, वेस्ट है, वो अपने आप झड़कर बाहर निकल गए, खत्म हो गए। और थोड़ी देर में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आ गया, वो सारी बातें खत्म हो गई दिमाग से। तो हम लोगों को लड़ना नहीं है, थॉट्स को ठीक करने के लिए अपने सत्य में टिक जाना है, ऑटोमेटिकली जो चीज असत्य है वो निकल जाएगी। और अगर हमने अपने असत्य चीजों को ट्रुथ मान लिया, उससे उसको लड़ने लगे, उसके सामना करने लगे, उसको सुधारने लगे, तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार होंगे, खुद को वो फीलिंग और बढ़ जाएगी, है ना। तो बाबा ने ऐसे बताया हुआ है। आगे और भी बहुत है, आई थिंक कल इसको कंटिन्यू रखें। अच्छा नहीं, थोड़ा सा रह गया, इसको खत्म करते हैं। तो ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर ना सकेंगे, और अगर हमने असत्य चीजों से अपनी पहचान बनाकर रखी, तो ज्यादा दिन तक हम ज्ञानी तू आत्मा बनकर ब्राह्मण की इस पुरुषार्थी जीवन को जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर दाग फिर स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि रोल तो भरा ही हुआ है दाग से। रोल में तो आए दिन कुछ ना कुछ होते रहना है, छिपा नहीं सकेंगे, और उस रोल से पहचान बनेगी तो हम इतने विचलित हो जाएंगे, इतने हमारे चेहरे पर उसका गिरावट दिखेगी कि छिप नहीं सकेगा, और फिर अपने को हम बीके या ब्राह्मण कह नहीं सकेंगे। तो स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपनी गलती क्या हुई कि मैंने इस रोल को, इस ब्राह्मण के या इस फिजिकल कॉन्शियसनेस से बनी हुई पहचानों को, सेंसेशंस को, इमोशंस को अपना नाम दे दिया कि ये मैं हूं, मुझे हो रहा है। तो उलझ जाएंगे और टिक नहीं सकेंगे अपने सत्य में। तो बाबा ने कहा अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे, खुद ही को खुद सजा दे रहे हैं, जबकि रोल ने किया है, आप उसकी भागीदारी नहीं हो। बट आप, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं बहन, थोड़ा पढ़ लेना फिर आपका आंसर देंगे। इसलिए यह सब होना ही है, इसके नॉलेजफुल बन घबराओ मत, इसके नॉलेजफुल बन घबराओ मत, समझा। जितना भी डर भी आए,
आपके सरफेस पे, आपके मन में, आपके इमोशंस में, फीलिंग्स में कुछ भी आए, थॉट्स में, उससे घबराओ मत। सिर्फ अपनी आत्मा में बैठ जाओ बाबा के साथ परम धाम में। तो जितनी बातें हैं शरीर की वो अपने आप झड़ जाएंगी, थोड़ी देर में बादल पास हो जाएगा। लड़ने नहीं लगो, डर ना लगे, मोह ना आए, क्रोध ना आए ना, सामना नहीं करना है। चुप, जाने दो उनको, निकलने दो। समझा? तो मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं हैं। अच्छा, तो इतना ही है आज। बाकी तो फिर मुरली में बहुत दूसरे हैं चीजें। तो आज मुरली को दोबारा से सुन लीजिएगा, जिनकी आधी मुरली हुई है। अपने आप को सदैव संपूर्ण स्थिति को अपने सामने रखना है और बाकी की बातों से किनारे रखना है। तो हिम्मत, उमंग, उल्लास सदा रहेगा। और अपने सत्य के जानने के कारण, कर्मों की गुह गति को जानने के कारण हम कर्मों के प्रभाव में नहीं आएंगे, तो उसकी सजाओं से भी बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी इसका आधा पार्ट अगर अच्छा हुआ तो कल भी पढ़ेंगे, कुछ कुछ मुझे लग रहा है पढ़ने लायक है, तो वो कल देखेंगे। राशि बहन, आप क्या पूछ रहे हो? स्वमान लाइन ठीक है? स्वमान लाइन क्या होता है? आप बाद में मैसेज करके अलग से बताइएगा आप क्या पूछ रहे हो, या अभी आप अनम्यूट करके प्लीज बताएं क्या कह रहे हो। अगर अनम्यूट, किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। स्वमान लेना ठीक है? हाँ ठीक है, आप स्वमान लेने लगो। अगर आपका अभी सत्य का अभ्यास थोड़ा कम है तो आप स्वमान ले सकते हो। स्वमान में भी बहुत हेल्प मिलती है। स्वमान से भी आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है। तो स्वमान भी फाइन है, ठीक है। ओम शांति दीदी। अभी जैसे बोला गया था कि अगर आत्मा कुछ भी नहीं लेके जाती है साथ में तो शून्य ही होना है, तो फिर अपने शून्य वाली स्थिति में रहो, अपने सत्य स्वरूप वाली स्थिति में रहो। लेकिन बाबा फिर ये भी तो बोलते हैं ना कि आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। तो फिर दीदी संस्कार तो हमारे फिर अगर आत्मा के अंदर है तो वो दीदी फिर रोल में भी तो होते हैं ना। वो जो हम निकल भी वो भी तो निकल जाते हैं ना, तभी तो हम अपने संस्कारों को, बाबा जैसे कहता है कि परिवर्तन करना है, तो दीदी उसका क्या भाव हुआ? हमारा सिर्फ सोल में स्थित होना ही हमारे संस्कारों का परिवर्तन होना होता है, या हमारे रोल के अंदर भी वो संस्कारों का परिवर्तन होना? क्योंकि बाबा बोलते हैं जैसे कि और कुछ तो नहीं लेके जाती, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं वो साथ जाते हैं, और पूर्व जन्मों के संस्कार ही हमारे साथ भी आते हैं। तो थोड़ा सा दीदी इस पे थोड़ा सा और या समझाइए। बहन, आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हो आई थिंक, और आपको इसका आंसर अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था कि आत्मा की पढ़ाई हम यहाँ दो लेवल पे कर रहे हैं। एक स्थूल लेवल पे, एक सूक्ष्म लेवल पे। जब आप स्थूल लेवल पे आत्मा की पढ़ाई कर रहे हो तो आप कहते तो हो अपने आप को ब्राह्मण, अपने आप को आत्मा, लेकिन आप जीते हो एक स्थूल साकारी आइडेंटिटी के साथ। तो जब आप अपने को ड्रामा का एक्टर समझते हो तो आप अपने साथ अपने सूक्ष्म शरीर में, एक शरीर छोड़ते समय दूसरे शरीर से, दूसरे से तीसरे में अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करते हो। और इसीलिए वो संस्कार और हिसाब किताब आपके साथ रहते हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग आपका, आपकी परिस्थितियां बनती है, आपका जीवन चलता है, आपका रोल चलता है। लेकिन यहाँ बात हम साक्षी दृष्टा की सूक्ष्म रीति की भी कर चुके हैं। जिनको सूक्ष्म आत्मा का अनुभव हो गया है वो ड्रामा के एक्टर की स्थिति से बाहर आ गए हैं। यानी एक्टर भी हम हैं, ऑब्जर्वर भी हम हैं। लेकिन अगर आप एक्टर बन के पुरुषार्थ कर रहे हो तो आपके ऊपर कर्मों का हिसाब। आप अभी यहाँ पर हैं? मीनाक्षी बहन, आप अभी हो? तो ड्रामा में बाबा ने हमको जो पहले ज्ञान दिया था और जो अब ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, दोनों में अंतर सूक्ष्मता पर आकर खत्म होता है। जब आप अपने को एक्टर समझते हो तो एक्टर के रूप में आप कर्मों के हिसाब किताब में भी फंसते हो, और फिर आपको एज अ एक्टर आप उसकी सफरिंग में भी आते हो। तब आप सोचते हो कि मैं योग लगाऊंगी तो मेरी सफरिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप
ऑब्जर्वर की सीट पर सेट हो जाते हो, तो आप अपने ज्ञान को और अच्छे से जानकर, ड्रामा की गुहे गति को जानकर, सिर्फ कर्मों की गुहे गति नहीं, ड्रामा की गुहे गति को जानकर आपको ये पता चल जाता है कि जब ड्रामा में सब कुछ पहले से फिक्स था, कौन सा एक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब कुछ पहले से डिफाइंड है, तो फिर हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि हमने किया। और जब हमने, हमारे देयर वॉज नो फ्री चॉइस फॉर अ सोल हु इज इनटू द एक्टिंग। जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है उसके पास फ्री विल नहीं है, उसके पास फ्री चॉइस नहीं है ये सोचने की कि वो ये करे और वो ये नहीं करे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब आप ऑब्जर्वर हो जाते हो देन ओनली यू हैव फ्री चॉइस। तब आपके पास फ्री विल है कि अब आप उस करे हुए कर्मों से अपनी पहचान बनाओ या आप नहीं बनाओ। तो आप अभी ड्रोल समझते हो खुद को, इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा। ऑब्जर्वर आत्मा तक जब आ जाओगे, जब साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हो जाओगे, ड्रामा के ज्ञान को अच्छे से अप्लाई करना आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा ये एक मूवी में अमिताभ बच्चन से कुछ भी कराया गया, चाहे गुंडों को पिटवाया गया, चाहे चोरी करवाई गई, चाहे हीरोइन के साथ रोमांस कराया गया या कुछ भी करवाया गया, वो मूवी थी। उस मूवी को लेकर अमिताभ बच्चन की रियल जीवन में उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। उसके रियल जीवन में वो हीरोइन उसके पीछे नहीं पड़ जाएगी। वो रियल जीवन में उस कर्मों के हिसाब किताब में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है वो एक्टिंग थी, वो मूवी थी, मूवी का हिसाब मूवी में ही खत्म। मूवी तक ही वो पार्ट था बस। तो 5,000 साल के अंदर आप अपने आप को समझते हो, एक्टर समझते हो, तो आप वो सब चीजें में पढ़ते हो। जब आप बाहर आकर अपनी साक्षी दृष्टा में स्थित हो जाते हो तो जानते हो जिस मूवी में मैंने कभी एक्टिंग करी नहीं है, यू आर नॉट दिस फिजिकल आइडेंटिटी एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट फिजिकल। ये दुनिया फिजिकल नहीं है, ये नाटक है, एक लाइट शो है। हम लोग ये पिछले कितने दिनों से इस ज्ञान को ले रहे हैं और समझ रहे हैं। एडवांस कोर्स कर लीजिएगा मीनाक्षी बहन, ठीक है? आपको उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा। आई थॉट कि आपको ये सब क्लियर होगा। अभी आपके क्वेश्चन से आई एम वंडरिंग कि आपको अभी ये क्लियर नहीं है। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि आई थिंक नए लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको इसका नहीं पता रहता है। बट प्लीज गो थ्रू द एडवांस कोर्स, तभी आपको वो चीजें क्लियर हो। ठीक है। ओम शांति।